Hello students, welcome to next session on number system. In this session we are going to discuss the conversion between decimal number system and octal number system. So let us start. तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा डेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्जन का, देन वी विल डिस्कस एग्जांपल्स और इस वीडियो के एंड में एक एक्सरसाइज दी हुई है फॉर प्रैक्टिस. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू कैन प्रैक्टिस दैट. So first of all, we have to convert between decimal and octal. As we know, in decimal there are 10 symbols, 0 से लेके 9 तक, and similarly octal have symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 8 and 9 symbol octal में available नहीं है. Decimal has base 10 and octal has base 8. अगर हम वेट्स की बात करें तो जैसे कोई भी नंबर है लाइक 4698.396, तो डेसिमल के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वी हैव वेट्स 10⁻0, देन 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3. सिमिलरली डेसिमल के ऑन द राइट ऑफ डेसिमल वी हैव वेट्स 10⁻1, 10⁻2 एंड 10⁻3 एंड सो ऑन. Because decimal का weight 10 है तो weights are in the power of 10. Now similarly if we have some octal number like I take example 374.57. Now on the left of decimal the numbers will have weight in the power of 8, 8 raised to power 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2, and on the right of decimal these have weights 8 raised to power -1, 8 raised to -2 एंड सो ऑन. अगर आप इसको लर्न करना है तो 8 raised to power 0 इज़ 1, 8 raised to power 1 इज़ 8, 8 raised to power 2 इज़ 64. सिमिलरली अगर आगे नंबर है तो 8 raised to power 3 दैट विल हैव वेट 512. यू कैन लर्न दीज 4 वैल्यूज. दिस विल बी हेल्पफुल इन कन्वर्जन्स. Similarly on the right the first digit will have weight 8 raised to power -1 which is equivalent to 1/8. और इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यू कैन लर्न दिस वैल्यू एज 0.125. द सेकेंड डिजिट विल हैव वेट 8 raised to power -2 which will be equivalent to 1/64, and if I convert to decimal this will have value 0.015625. Again you can learn these values as these will be helpful in conversion. Now I will tell you the method, then we will discuss example. जब भी आपने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट यू हैव टू रिपीटेडली डिवाइड विथ 8. जैसे हम बाइनरी में 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑक्टल का वेट बेस क्योंकि 8 है तो इसमें जो रिपीटेडली डिवीजन है वो 8 के साथ होगी. एंड सिमिलरली जब भी हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट we have to multiply with powers of 8, right? तो इसको कैसे यूज करते हैं मेथड को, लेट अस डिस्कस दैट. 2 एग्जांपल मैं आपको फ्रैक्शन वाली करवाऊंगा, 2 एग्जांपल इंटीजर्स वाली. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल एंड आई एम टेकिंग integer example. Integer example means a number is without decimal. So my question is you have to convert 498 from decimal to octal. तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा. आपको अपने आप समझ आना चाहिए कि दिस इज अ डेसिमल नंबर क्योंकि बेस 10 है, एंड दिस इज यू हैव टू फाइंड इट इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर विद बेस 8. तो जैसे मैंने आपको मेथड बताया यू हैव टू रिपीटेडली डिवाइड विद 8. तो आप 498 को 8 से डिवीज़न करनी स्टार्ट करोगे. तो अगर मैं 498 को 8 से डिवाइड करूं तो इट हैज़ 8 6 आर 48, रिमाइंडर इज़ 1, देन 8, 8 2s आर 16 एंड रिमाइंडर इज़ 2. सो माई क्वोशंट इज़ 62 एंड रिमाइंडर इज़ 2. तो आपने क्वोशंट यहाँ पे लिखना है और रिमाइंडर आपने अलग से लिख लेना है. दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वोशंट. नाउ जो नेक्स्ट नंबर आया, अगर ये नंबर बिगर देन 7 है तो
तो आप इसको अगेन 8 से डिवाइड करोगे। एज दिस नंबर इज 62, तो मैं 62 को 8 से अगेन जब डिवाइड करूँगा तो 62 डिवाइड बाई 8 इज 8 7s are 56 एंड रिमाइंडर विल बी 6. So this is 7 and quotient is 7 and remainder is 6. Now the new quotient is less than 8. So here our division is complete and आंसर आपने कैसे लिखना है, जो भी ये सभी नंबर आए हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में आप लिखोगे टू फाइंड द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर. सो माय आंसर इज 7, 6 and then 2. So octal equivalent of 498 is 762. So this is the method how you can convert a decimal number in integer to equivalent octal number. Now अब हम एक एग्जांपल लेंगे फ्रैक्शनल नंबर की. तो my next conversion is decimal to octal with fraction value. तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 359.75. This is my number से मैं 76 ले रहा हूँ इन डेसिमल टू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर फाइंड करना है. तो इसके दो पार्ट्स हैं, दिस इज इंटीजर पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. सबसे पहले इंटीजर पार्ट का मेथड जो है वो सेम है जो मैंने आपको पहले बताया है. 8 4s are 32, 3 देन 39 को 8 4s are 32, अगेन रिमाइंडर इज 7, 8 5s are 40, रिमाइंडर इज 4. सो दिस विल गिव्स अस 5 4 and 7, 547. ये मेरा इंटीजर पार्ट के इक्विवेलेंट रिजल्ट आ गया 359 के. अब जो बाकी बचा है 0.76, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मेथड क्या है, इसको आपने रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ. वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 8. जब मैं 0.76 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ तो दिस विल गिव्स अस 6.08. तो अगेन इसमें आपने क्या करना है, जो इंटीजर पार्ट आएगा इसको आपने अलग लिख लेना है और जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इसको अगेन 8 से फिर से मल्टीप्लाई करना है. तो अगेन मल्टीप्लाइंग विद 8 दिस विल गिव्स अस 0.64. इंटीजर पार्ट इज 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.64. अगेन 0.64 मल्टीप्लाई 8 दिस विल गिव्स अस 5.12. तो इंटीजर पार्ट इज 5 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.12. ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक या तो ये एग्जैक्ट एक नंबर बन जाए, जैसे 6.0 आ जाएगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विद 8 विल गिव अस 0. अदरवाइज यू कैन फाइंड 3 और 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल. तो जैसे मेरे 3 प्लेसेस फाइंड हो गए डेसिमल के बाद, तो मैं इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर रहा हूँ एंड पॉइंट के बाद मेरा नंबर आ रहा है जो मैंने अप से डाउन की तरफ लिखने हैं 605. तो 547.605 इज माई रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर. So this is the method how you can convert fractional decimal to octal number. Now let us move to next conversion, that is the reverse one, from octal to decimal now. तो जब भी आपने octal से decimal convert करना है तो you have to multiply with power of 8. तो इसमें भी पहले मैं without fraction एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. जैसे मेरा क्वेश्चन है you have to convert 752 which is octal number to equivalent decimal number. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए I will write 752. तो आपने राइट हैंड साइड विच इज़ द मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, इससे आपने स्टार्ट करना है. तो इसका वेट 8 raised to power 0, देन 8 raised to power 1, 8 raised to power 2. राइट. तो इनको आपने 8 raised to power 0 को आप सोल्व करके 1 भी लिख सकते हैं. दिस इज 8 raised to 1 इज 8, 8 raised to power 2 इज 64. अगेन आपने करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज 2, बीच में प्लस आ जाएगा. 5 मल्टीप्लाई विद 8 इज 40 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 64. 7 को आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल गिव्स अस 448. राइट. इन तीनों को आप जब ऐड करोगे तो 448 प्लस 2, 450 प्लस 40 इज 490. दिस इज माई इक्वलेंट decimal number. So this is the method how you can convert octal number to decimal. इसमें आपने 8 raised to power 0, 8 raised to power 1, 8 raised to power 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन सबको ऐड कर देना है.
Now move to last example of this session, that is how to convert octal number in fraction to decimal. तो इसके लिए अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1070 डॉट या 0.32. दिस इज माई octal and I want to convert it into decimal. सो इसका जो इंटीजर पार्ट है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो इसका मेथड मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूँ. दिस हैज़ वेट 8 raised to power 0 which is equivalent to 1, 8 raised to power 1 which is 8, 8 raised to power 2 which is equal to 64, and 8 raised to power 3 which is equal to 512. So 1 multiply with 512 is 512, 0 multiply 64 is 0, 7 multiply 8 is 56, plus 0 multiply 1 is 0. So 512 plus 56 will give us 568. So ये तो मेरा इंटीजर वाला पोर्शन हो गया. अब रह गया मेरा 0.32. तो 0.32 के लिए डेसिमल के राइट पे वेट क्या है? दिस हैज़ वेट 8 raised to -1, दिस हैज़ वेट 8 raised to -2. 8 raised to -1 1/8 जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था. आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लर्न करें. इट्स वैल्यू इज 0.125. सिमिलरली 8 raised to -2 इट्स वैल्यू इज 0.015625. So again 3 multiply with 0.125, this will give us 0.375, plus 2 multiply with 0.015625, this gives us 0.03125. अब आप जब दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल गिव अस 0.40625. सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 3 डिजिट इसके रिस्टोर करो तो 0.406. So my answer is 568.406 is required decimal number. So this is how you can convert octal number in fraction to decimal number. So hopefully आपको ये सारा समझ आ गया होगा. If you have understood completely, now you can practice one exercise. इसमें मैंने questions के साथ आंसर आपको दिए हुए हैं. ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके you can match your answers. And if you understand completely, then please subscribe the channel and like the video. Thank you for watching and stay connected for more session. Have a nice day.